हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि कोड है NM01। क्या है? NM01 का पेपर है। अगर आपका अभी तक अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं हुआ तो यह पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हो गया है तो आपके वार्षिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो पूरा पेपर देखकर जरूर जाइएगा। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया कि बल F, द्रव्यमान m, त्वरण a में क्या संबंध होता है। तो जल जो बल होता है F बराबर m इंटू ए होता है, मास गुणे द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि चाल समय की ढाल क्या प्रदर्शित करता है। जो यहाँ पर चाल है, एक्चुअल में चाल नहीं बल्कि वेग होगा। क्या होगा? वेग समय के ग्राफ को क्या प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लीजिए एक ग्राफ हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। यहाँ पर हो जाता है वेग और यहाँ पर हो जाता है समय। मान लीजिए एक कोई ग्राफ प्रदर्शित कर दिया, ये कोई ग्राफ प्रदर्शित कर दिया, तो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर होता है यू, और पूरा यहाँ से मान लीजिए जीरो से यहाँ तो यू प्रारंभिक वेग, और ये मान लीजिए कोई समय लिया तो इस समय ले लिया और यहाँ से ये मिला देते हैं। तो इतने बीच की दूरी यानी जो ढाल हो क्या प्रदर्शित करेगा, तो v माइनस यू बटे टी, जो कि त्वरण होता है। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर समय कुछ और है, वेग कुछ और है, समय कुछ और है, वेग कुछ और है। यानी समय परिवर्तन के साथ वेग परिवर्तन है। समय परिवर्तन यानी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो जो कि वेग समय की जो ढाल होती है, वेग समय की ढाल को क्या प्रदर्शित करती है? त्वरण प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। ओडोमीटर जो होता है दूरी को मापता है, और एक होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर जो होता है वो किसको मापता है? स्पीड को मापता है, यानी स्पीड को मापता है, यानी वेग को मापता है। लेकिन जो ओडोमीटर होता है दूरी को मापता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मास बटे वॉल्यूम। तो मास का होता है किग्रा और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, यानी किग्रा प्रति मीटर क्यूब इसका उत्तर हो जाए। जहां भी किग्रा मीटर क्यूब है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किग्रा प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एसआई मात्रक हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि सदिश राशि क्या होती है। जो सदिश राशि होता है, सधन दिश, जिसमें सदिश में दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशि में दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता हो। यहाँ दाब है, बल है, कार्य है, समय है। दाब जो होता है अदिश राशि होता है, समर्थ जो होता है अदिश राशि होता है, कार्य जो होता है अदिश राशि होता है, लेकिन बल जो होता है सदिश राशि। अगर आपसे किया जाए कि इस पर बल लगाना है, तो आप पूछेंगे किस साइड लगाना है, किस तरफ ढकेलना है, कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो आप उसको दिशा की आवश्यकता होगी। इसको अगर किसी चीज को आपको ढकेलना है, उठाकर लेकर जाना है, बल लगाना है, तो वहां पर दिशा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या कहा जाता है? बल के लिए दिशा की आवश्यकता है। तो यह भी क्या है? एक सदिश राशि है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोग्राम पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, तो उसका वेग क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। इसकी गतिज ऊर्जा दिया है 200 जूल। कितना जूल? 200 जूल। 1/2 है, मास दिया है 1 किलो, ए है v स्क्वायर। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 400। कितना? 400 अपान v स्क्वायर। यदि v स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा रूट में 400। रूट में कितना? 400। यदि रूट में 400 है तो इसका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया है कि संवेग का मात्रक क्या होगा। आपको संवेग का मात्रक बताना है। तो संवेग p बराबर m इंटू भी होता है। क्या होता है? p बराबर m इंटू भी होता है। m जो होता है किग्रा होता है, v मीटर पर सेकेंड, यानी किग्रा मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर पर सेकेंड। जहां भी हो आप उत्तर दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको किग्रा मीटर पर सेकेंड नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। संवेग का मात्रक होता है किग्रा मीटर पर सेकेंड। तो इसमें से हल करेंगे कौन सा? ये तो होगा नहीं। न्यूटन सेकंड को देखते हैं। तो न्यूटन का मतलब होता है m इंटू ए, एम इंटू किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। तो इसके बटे ये भी नहीं हो जाएगा। तो सेकंड प्रति न्यूटन की बात करें तो न्यूटन सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड को अगर आप हल करेंगे तो इसको न्यूटन हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणे सेकंड। तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड। किग्रा मीटर पर सेकंड, किग्रा मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन सेकंड आपका संवेग का मात्रक हो जाएगा। संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा तत्व है यानी एलिमेंट तत्व नहीं है। अगर पूछा जाए कि जस्ता, जस्ता एक तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, ब्रोमीन भी तत्व है, लेकिन कागज जो है तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दिया है नवा क्वेश्चन, तो 300 केल्विन ताप को आपको सेल्सियस में बदलना है। अगर आपको केल्विन में कहता है तो सेल्सियस प्लस 273 करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको सेल्सियस में बदलना है तो सी बराबर होता है जो दिया रहता है केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273 होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 300 में से 273 को माइनस कर देना है। जब 273 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि केनाल रे की खोज किसने की थी, तो जो केनाल किरणों की खोज की थी तो ई गोल्डस्टीन ने की थी। किसने, ई गोल्डस्टीन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था होती है वो ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से समंगी मिश्रण कौन है, तो सोडा जल एक विलयन है यानी समंगी मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी धातु है। ऑक्सीजन की बात करते हैं अधातु है, ये क्या है, अधातु है। सल्फर की बात करें तो अधातु है। आपको नाइट्रोजन की बात करें तो अधातु है, लेकिन सोडियम क्या है, एक धातु है। सोडियम क्या है, धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप सभी लोग जानते हैं तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किसने, किसकी, केंद्रक की खोज जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद की प्रकाश संश्लेषण उत्तरदायी होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पादप की भित्ति बनी होती है, पादप कोशिकाओं की जो भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो मुख्य के सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो पूछा कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते। जो तंत्रिका ऊतक होते हैं मस्तिष्क से लेकर मेरुरज्जु तक फैले होते हैं, तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं, जो कि कंडराओं में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा, तो शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पेशी ऊतक पाया जाता है। कौन सा, पेशी ऊतक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। उसके बाद आप में अगला खंड है, अगला खंड आपका है जो कि उपखंड का है। आपको वर्णात्मक प्रश्न दिया है। पहला क्वेश्चन दिया कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको अंतर बताना है। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी का मान जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है, जबकि नियत नहीं होता, जबकि कैपिटल जी का मान नियत रहता है। अगर स्मॉल जी का मान सभी जगह पर बदलता रहता है, लेकिन कैपिटल जी का मान हमेशा नियत रहता है। अगर आपसे जी का, स्मॉल जी का मान पूछे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन आपको कैपिटल जी का मान पूछे तो 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है, जो कि ये यूनिवर्सल है। अगर इन दोनों में संबंध की बात करते हैं तो स्मॉल जी बराबर होता है GM/R²। क्या होता है, GM/R²। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि दूरी और विस्थापन में हमको परिभाषित कर देना है। दूरी का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 200 न्यूटन का एक वस्तु पर 0.1 सेकंड के लिए बल लगता है तो बल का आवेग क्या होगा। तो बल का आवेग का मतलब पूछा है थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर लगाए गए बल को कहते हैं आवेग। तो इन दोनों को आप F/T कर देते हैं, 200 गुणे 0.01 हो जाता है, 0.1 तो गुणा करते हैं तो 20 आ जाता है। कितना, 20 जो होता है इसका आवेग होता है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न में है कि न्यूटन के तृतीय नियम की परिभाषा देना है, उसकी दो उदाहरणों को व्याख्या सहित समझाना है। तृतीय नियम का जो होता है एक्शन एंड रिएक्शन, यदि हम किसी को एक तमाचा मारे तो हमारे हाथ पर उतना ही बल लगता है जितना उस वस्तु के गाल पर लगता है, वही होता है न्यूटन का तीसरा बल। अथवा दिया है कि 50 किग्रा तथा 120 किग्रा के द्रव्यमान के दो पिंड को 10 मीटर की दूरी तक पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल की तुलना यानी गलत करना है। तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है GM
और G_M_1_M2/R²। तो आप इसको हल कर लेंगे तो G का मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 गुणे 50 गुणे 120/R², 10⁻100 हो जाएगा। इसको आप सिंपली हल कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद अगले खंड से दिया है कि उदरोपातन किसे कहते हैं। उदरोपातन का मतलब होता है यदि किसी वस्तु को सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे उदरोपातन कहते हैं, जैसे कपूर हो गया। उसके बाद विलयन की परिभाषा देना है और विलयन के दो उदाहरण देना है। ठोस द्रव गैस में स्पष्ट अंतर बताना है। तीनों आप इधर ठोस लिख लेंगे, इधर द्रव लिख लेंगे, इधर गैस लिख देंगे और तीनों का आप अंतर स्पष्ट कर देंगे, इनों की तुलना कर देंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अथवा आपको समंगी और विषमांगी उत्तर में, विषमांगी मिश्रण में क्या करना है, अंतर स्पष्ट कर देना है। उसके बाद कहा कि कोशिका भित्ति के कार्य का वर्णन कीजिए। कुछ बहुकोशिकीय जीवों के ऊतकों का उपयोग बताइए, कार्य की विशेषता बताइए, अथवा आप हरित लवक की संरचना का चित्र दिया था, न्यूरॉन का चित्र सहित संरचना बनाना है। ये आप अच्छी तरह से इन सभी क्वेश्चनों को हल कर लेंगे, जो कि काफी सुंदर और काफी सरल दिए हुए हैं। आप आशा करता हूं कि इन सभी क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। आपको जो मैंने बताया ये भी आप याद कर लेंगे। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।